बुलंदशहर से खबर, जहां डेयरी पर खुर्जा की कोर्ट की कार्रवाई। आपको बता दें कि कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, फर्म और नॉमिनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। मिलावट के शक पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब इन इमारतों को तोड़ा जाना ही एक विकल्प बचा है। ऐतिहासिक शहर वाराणसी एक नई शक्ल ले रहा है। काशी कॉरिडोर, रेलवे स्टेशन, रोपवे सर्विस शहर की पहचान के तौर पर उभरे हैं। नदियों को फिर से जीवित किए जाने का काम हो रहा है और इसके लिए वरुणा और गंगा नदी के डूब क्षेत्र में बनी अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। वरुणा नदी के किनारे ग्रीन जोन हो या फिर गंगा नदी के किनारे हाई फ्लड जोन, प्राधिकरण का बुलडोजर इन सभी अवैध रूप से बनी इमारतों पर चलना तय है। बीडीए ने वरुणा नदी के किनारे बने करीब 170 अवैध निर्माण ध्वस्त करना तय किया है और ये कार्रवाई पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। वाराणसी में लगातार अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। बाबा का बुलडोजर तेजी से गरजता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाराणसी के वरुणा नदी के किनारे हैं। दरअसल वाराणसी के वरुणा नदी के 50 मीटर का जो रेंज है वो ग्रीन जोन माना जाता है और वहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए, ये नियम है। पर जिस तरीके से यहाँ पर 50 मीटर के अंतर्गत शादी के लॉन बनाए गए, भवन बनाए गए, होटल बनाए गए और एक एक करके इन सारे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ वाराणसी में दिखाई दे रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। वाराणसी के जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है किसी एक व्यक्ति या किसी एक भवन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जो भी नियमों की अनदेखी करेगा, जो भी ग्रीन जोन के अंतर्गत इस तरीके का अतिक्रमण किए हुए हैं, उन सभी लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा गंगा के भी जो 200 मीटर के दायरे में जो भी अवैध निर्माण किए हुए हैं या फिर जो निर्माण कर रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। आप देखिए वीडीए की पूरी टीम हमारे मौजूद है और सभी लोग मिल करके जो अतिक्रमण है उसे ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। यानी कि पूरी तरीके से मैसेज क्लियर है कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी अतिक्रमण होगा वहां पर इसी तरीके से बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देगा। वरुणा नदी के डूब क्षेत्र यानी 50 मीटर के दायरे में आने वाले 762 निर्माणों को लेकर बीडीए ने 8 साल पहले नोटिस जारी किए थे, जिनमें 27 बड़े होटल और कॉम्प्लेक्स थे। उन पर भी एक्शन किया जाएगा। आने वाले दिनों में वीडीए का क्या मास्टर प्लान है, किस तरीके से इन अवैध निर्माण हो, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे गंगा के 200 मीटर के अंदर के दायरा हो, किस तरह की कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? देखिए, ये सभी नियम जो हैं ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि ये शहर आने वाले समय में एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, इसलिए बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो निर्माण है उन सभी को चिन्हित भी किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जो अभी शनिवार को हुआ है उससे भी एक सभी को ये संदेश गया है कि आगे कोई भी इस प्रकार का निर्माण ना करे बिना मानचित्र स्वीकृत कराए। तो ये शहर को आगे विकसित होने में एक सस्टेनेबल तरीके से मदद करेगा। सर, जो अभी निर्माण तोड़ा गया है, पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग नहीं तोड़ रहे हैं, तो लगातार ये बातें आती है कि पूरा स्ट्रक्चर टूटता नहीं, अंदर से कुछ टूटती है, फिर बाद में फिर से वो होटल या भवन जो है रिन्यू हो जाता है, ओपन कर दिया जाता है। तो ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं पर्सनली एश्योर कर सकता हूं कि हमने जितना अंदर से डेमोलिश कर दिया है अब उसको वो संचालित कर नहीं पाएंगे। कई महीने भी लगाएंगे, कई साल भी लगाएंगे, तो भी वो नहीं हो पाएगा संचालित, क्योंकि हमने यूटिलिटीज पे ही फोकस किया है। इनके द्वारा, जैसे आपने कहा, पूर्व में भी प्रयास यही किया गया था, सील तोड़ के फिर से होटल हम संचालित कर लें, इसलिए विशेष इस चीज का ध्यान रखा गया है। चाहे वो सीढ़ियां हों, चाहे वो छत हो, चाहे पानी फैसिलिटीज हों, सीवेज हो, बिजली की सारी व्यवस्थाएं हों, उन सभी को अंदर से पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया है। सर, हमने होटल एसोसिएशन से भी बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो इन होटलों के साथ नहीं है जो गैर कानूनी तरीके से किस तरह का निर्माण करा रहे हैं। जितना हमें जानकारी मिल पाई है कि अलग अलग भवनों का नक्शा पास कराया गया रेसिडेंशियल के तौर पर और बाद में उसे होटल का रूप दे दिया गया। तभी बनारस में इस तरीके के होटल और भवन, चाहे ग्रीन जोन में हो, वरुणा के आसपास हो या गंगा नदी के आसपास हो, कितने आप लोगों ने चिन्हित किए हैं जिन पर कार्रवाई होनी है? देखिए, अभी मेरे पास एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है वो, क्योंकि सर्वे का जो प्रोसेस है वो भी निरंतर चल रहा है। एक बार सर्वे जो हमारी टीम्स के द्वारा किया जा रहा है वो पूर्ण हो जाएगा तो मैं एक एग्जैक्ट संख्या आपको मैं दे पाऊंगा, लेकिन ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में बने अवैध होटलों पर इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी।
दरअसल वरुणा नदी के किनारे जो ग्रीन बेल्ट में बसे हुए होटल्स हैं, भवन हैं, उनको अवैध करार दिया गया है और उन पर कार्रवाई हो रही है। अभी हाल ही में ये जो आप होटल देख रहे हैं, बहुमंजिला इमारत है, वीडीए की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो इमारत है इसे रेसिडेंशियल पर्पस से इस पूरे प्लॉटिंग को अलग अलग करके नक्शा पास कराया गया और पूरी तरीके से अवैध तरीके से इसे बनाया गया। अब वीडीए ने इसे डिमोलिश करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो होटल के मालिक हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनका ये कहना है कि रातों रात नोटिस चिपकाए गए और उसके बाद होटल को डिमोलिश कर दिया गया। हालांकि वीडीए का ये कहना है कि ये जो पूरा होटल बना हुआ आप देख रहे हैं, बहुमंजिला इमारत, एक तो पहली बात G+2 की मान्यता होती है और इसके अलावा जो बगल में वरुणा नदी है, तो वरुणा नदी के किनारे किसी तरीके का यहां पर निर्माण नहीं हो सकता और ये जो निर्माण किया गया है वीडीए के अनुसार ये रेसिडेंशियल पर्पस से नक्शा पास करा करके इस तरीके की बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। वीडीए का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के दौरान वाराणसी एडीएम काफी गुस्से में दिखे थे, वहीं वीडीए की इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लाइसेंस भी हमारे होटल का पास है। हमारा एक होटल का नक्शा 1999 का है, दूसरे होटल का नक्शा 2012 का है। 2014 में ग्रीन बेल्ट निर्धारित हुई। आपने खुद लिख के दिया कि ग्रीन बेल्ट के अंदर जो भी मकान आएगा उसको अपना उसकी ये कॉपी है, ये जोनल महोदय साहब की है। उसके बावजूद आपने जो है हमको अपना कहा कि नहीं, आप अपना नक्शा नहीं पास होगा कि आपका रेजिडेंशियल है। हमने कमर्शियल कराने के लिए अपना इनके यहाँ दरखास्त दिया और उसके बाद जो है आज हमारे होटल को तोड़ने आ रहे हैं। वीडीए जहां सभी अवैध बनी इमारतों पर एक्शन की बात कर रहा है, तो वहीं एक जगह एक्शन और दूसरी जगह खड़ी अवैध रूप से बनी इमारतें अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण का कहना है कि ग्रीन जोन उसे कहा जाता है जो कि वरुणा नदी के 50 मीटर के अंदर हो और ग्रीन जोन पर जो भी अवैध निर्माण हुआ है एक एक करके सब पर कार्रवाई होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वरुणा नदी है और इसके ठीक सटे हुए लगातार आपको भवन, होटल, धर्मशाला, कॉम्प्लेक्स दिख जाएंगे और ये एक पूरी श्रृंखला है यहाँ पर। ऐसे में जिन भवनों पर कार्रवाई हुई है उन भवन स्वामियों को कहना है कि सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई क्यों, जबकि वरुणा नदी के किनारे ऐसे सैकड़ों होटल और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं जिन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की है। पर वाराणसी विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि जो भी नियम के अंतर्गत होगा उन सभी पर कार्रवाई होनी है और एक एक करके ये कार्रवाई पूरी की जाएगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वरुणा नदी के किनारे सैकड़ों इस तरीके के होटल और कॉम्प्लेक्स और मकान बने हुए हैं जिन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण का यह दावा है कि ये कार्रवाई होगी, पर जो आम जनता है उनका ये सवाल है कि आखिर कुछ ही लोगों पर कार्रवाई क्यों। अगर नियम के अंतर्गत काम होना है तो सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि वरुणा नदी हो या फिर गंगा नदी, दोनों के ही दायरे में जो अवैध निर्माण की बात वीडीए करता है उस पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। और इस बीच बड़ी खबर बता दें